संकेत तो पहले से ही थे। ऐसा लग रहा था कि दीवार पर लिखा हुआ है। इसके लिए मंच तैयार था। फिर ऐसा हुआ, और जब ऐसा हुआ तब यह थोड़ा अजीब और विचित्र और समझ में आने वाला अभूतपूर्व लगा। यह रोहित शर्मा का पिछले दिन के सभी ड्रामे के बाद टॉस के लिए बाहर जाना नहीं था। इसके बजाय कप्तान के ब्लेजर में जसप्रीत बुमराह थे, जो ऐतिहासिक एसजीजी अंगतों के लिए ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। भारत ने इन तटों पर लगभग 50 वर्षों में किसी भी मेहमान टीम द्वारा लिया गया सबसे बड़ा फैसला लिया था। लगभग उसी दिन उस समय माइक डेनिस ने खुद को कप्तान के रूप में हटा दिया था। यहाँ बुमराह और टीम प्रबंधन के अनुसार रोहित ने खुद को आराम करने का विकल्प चुना। आप इसे जिस भी तरह से देखें, यह एक ड्रेसिंग रूम की तरह था जो अपनी पहचान के बारे में अनिश्चित था। कम से कम इस मामले में कि प्रभारी कौन है। जब भारतीय पारी लड़खड़ाते हुए पहली पारी में 200 से कम स्कोर पर पहुंच गई तो यह स्पष्ट हो गया कि यह बल्लेबाजी क्रम में अपनी पहचान को लेकर अनिश्चितता से भरा हुआ था, तथा इस बात को लेकर भी कि प्रभारी कौन है। हाँ, यह बल्लेबाजी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण पिच थी। सिडनी में सेगुरेटर के बीच में एक नए प्रकार की घास का विकल्प चुना था, जिसे सतह काफी भयावह दिख रही थी। ऊपर से थोड़ी बहुत हरियाली थी। भले ही बुमराह का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला समझ में आता हो, क्योंकि पैट कमिंस अड़े हुए थे कि वह भी ऐसा ही करते, और इसने दिन के बड़े हिस्से में भारत की धीमी गति में काफी हद तक अपनी भूमिका निभाई। गेंदबाजी लगातार जारी रही, लेकिन काफी समय तक एसजीसी की सबसे हरी पिच पर चुनौतियां भी बनी रहीं। शुरुआत से ही बादलों के बावजूद हवा में स्विंग नहीं थी, लेकिन गेंद पिच होने के बाद भी इधर उधर उछलती रही। यहाँ तक कि मिचेल स्टार्क भी हवा में कुछ मूवमेंट पाने की कोशिश करते रहे। इसके अलावा स्कॉट बोलैंड ने भी एक दिन ऐसा किया जब वह अपने सबसे खराब और कंजूस रूप में दिखे। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया और लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर अंकुश बनाए रखा। इन सब के बावजूद भारत ने घरेलू टीम और परिस्थितियों के दबाव के आगे घुटने टेकने में अपनी भूमिका निभाई। वे दिशाहीन दिखे और परिणाम स्वरूप वे कभी भी किसी तरह की लय हासिल नहीं कर पाए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। रोहित की अनुपस्थिति में शीर्ष पर लौटे के राहुल स्टार की लेग स्टंप हाफ वाली को स्क्वायर लेग पर सेम कॉन्टेस्ट के हाथों में कैच आउट हुए। यशस्वी जायसवाल में वह प्रवाह नहीं दिखा जो पूरी श्रृंखला में दिखाया गया था, और बोलैंड की तीक्ष्णता का शिकार होकर स्लिप कॉर्डन में कैच आउट हो गए। कोहली पहले ही गेंद पर आउट हो सकते थे अगर स्टीव स्मिथ गेंद पर नियंत्रण नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने गेंद को उछालने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद के नीचे हाथ डालने के लिए वे बहुत नीचे झुक गए थे। या फिर तीसरे अंपायर जोएल्स विल्सन ने इसे सही माना। भारत के चौथे नंबर के बल्लेबाज ने अपनी प्रवृत्ति से लड़ते हुए और प्रलोभन का विरोध करते हुए 69 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन बनाए, जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी द्वारा काफी समय तक क्रीज पर टिके रहने के बाद ही संभव हो पाया। लेकिन तभी नए उनके दुश्मन बोलैंड ने उन्हें एक क्लासिक बोलैंड डिलीवरी के साथ आउट कर दिया। इसी बीच सुमन गिल अपनी पारी के अधिकांश समय नियंत्रण में दिखे, लेकिन बल्लेबाजी में सामंजस्य की कमी को ऋषभ पंत की पारी के बेहतर कोई नहीं बता सकता। उनके लिए ऐश्वर्य की बात है कि उन्होंने क्रीज पर भारतीयों में सबसे अधिक समय बिताया। उन्होंने भारत के लिए 185 रनों के सर्वोच्च स्कोर में व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ अपनी साझेदारी के दौरान पंत ने ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश खिलाड़ियों के सामने सिर्फ रक्षात्मक शॉट लगाए। यहाँ तक कि डेब्यू करने वाले व्यू वेबस्टर की माध्यम गति की गेंद के खिलाफ भी बीच बीच में कुछ बहुत ही आक्रामक शॉट भी लगाए, जैसे डेब्यू करने वाले खिलाड़ी की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का। एसजीसी में लॉन्ग ऑन पर वेबस्टर को स्टैंड में गहराई तक पहुंचाने के बाद की गेंद से वास्तव में उनकी अनिश्चितता को दर्शाया। यह ऑफ स्टंप के बाहर की एक लंबी गेंद पर नर्वस प्रोप था जो उनके बल्ले से टकरा गई। यह नर्वस इसीलिए लग रहा था क्योंकि यह पहले से ही सोची समझी रणनीति थी। वेबस्टर के हाथों से गेंद निकलने से पहले ही पंत ने गेंद को बचाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि वह यह संदेश देना चाह रहे थे कि वह अब भी स्थिति के अनुसार और टीम की रणनीति के अनुसार बल्लेबाजी कर सकते हैं। पिछले सप्ताह एमसीजी में मिली हार के बाद कोच गौतम गंभीर ने यह बल्लेबाजों को ईमानदार और सख्त शब्दों में यह बात कही थी। जब तक यह चला तब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, भले ही यह कई बार हैरान करने वाला रहा हो।